गाइस, मैं आपका जतिन आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो। हम आज इसमें ये बात करेंगे बेसिकली कि ज़्यादातर क्लाइंट्स को, ज़्यादातर प्लेयर्स को यही नहीं पता कि एक वुडन हैमर से किस तरीके से नॉक करे बैट को अपने। कुछ लोग बॉल हैमर यूज़ करते हैं, कुछ लोग वुडन हैमर यूज़ करते हैं। तो बेस्ट रहता है वुडन। अगर आप बॉल यूज़ करना चाहें तो रिकमेंडेड है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये थोड़ा सा सस्ता आता है। ये आपको 200 से 300 रुपये तक मिल जाता है, और जो बॉल हैमर आता है वो लगभग 800 रुपये तक का आता है लगभग। तो उसमें आप बहुत सारे ब्रांड्स देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे, बट बेसिकली आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम एक हैमर से एक बैट को कैसे नॉक करें। A few moments later. अभी हमने बात करी, मैं आपको एक बैट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें बैट को नॉक करना है प्रॉपर तरीके से, और किस तरीके से हमें एजेस बनाने हैं बैट के, और बेसिकली स्पेशली बॉटम। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखेंगे तो कुछ बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ बैट पे बॉल मारते हैं, यहाँ कभी नहीं मारना बैट पे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा प्लेइंग एरिया नहीं होता। हमारा जो स्वीट स्पॉट है वो ये रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये मैक्सिमम। ये हमारा बॉटम सिर्फ और सिर्फ बॉटम ऐसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के लिए बनाया जाता है, और बाकी सारी एक बॉडी एक तरीके से, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पिचेस पे बॉल इतनी आती भी नहीं है, और यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा यहाँ नॉक करेंगे तो बैट टूट जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम बैट देखेंगे, बैट के बारे में देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इस पोस्चर पे बॉल को, हैमर को मारते हैं। हमें ये नहीं करना कभी भी। वो इसलिए क्योंकि आपकी जब बॉल लगती है तो पूरे फेस पे लगती है, सिर्फ मिडल पे नहीं लगती। आपका सिर्फ मिडल ये नहीं है, ज़्यादातर जो टेक्निकल बैट्समैन होते हैं वो उनकी बॉलें यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, इस एरिया में। आप देखेंगे, अगर एक मिनट, ज़्यादातर देखेंगे आप, इस एरिया में बॉल लगती है, इस एरिया में बॉल लगती है। मिडल रेयरली होता है, बट जो प्रोफेशनल लेवल के खेलने वाले हैं, स्टेट लेवल के, रणजी लेवल के, उनको इतनी ट्रेनिंग कराई जाती है कि वो इस एरिया को यूज़ करें। दैट्स वाई उनके सक्सेस इतने लॉन्ग जाते हैं। अब देखेंगे, अब बात करेंगे कि किस तरीके से बैट आपका नॉक कर। अब जैसे मेरे पास एक बैट है SF का, तो मैं आपको ये नॉक करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमें। आपने जैसे एक सांप सीढ़ी वाली गेम खेली होगी, हमें उस तरीके से लगभग, सांप कभी कभी ऐसे ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है, धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा बैट सवली नॉक करते हुए। और कभी भी बैट के हैंडल से मत पकड़िए, क्योंकि अब हैंडल से पकड़ेंगे तो हैंडल पे बहुत जोर पड़ता है। इस तरीके से पूरा पूरा बॉटम लेते हुए प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करते हुए, अगर आपको दिख रहा हो इजीली। देखिए, मैं एक ग्रेन लेके चल रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। जैसे इसमें 5 ग्रेन बैट है, तो मैं इसको एकदम सीधा हैमर मार रहा हूँ ग्रेन के ऊपर लगभग। ऐसे मैक्सिमम अगर 1000 नॉक मार लेंगे तो सफिशिएंट है। बैट आपका ऐसा हो जाएगा बम्ब कि बस बॉल लगे और जाएगी जाएगी। अब बात करेंगे, अब जैसे सपोज आपका मैंने ये करके दिखाया पूरा फेस, ये आपका पूरा फेस है। उसके बाद बात करेंगे बॉटम की। तो बॉटम पे कभी भी आपको बॉल इस तरीके या हैमर इस तरीके से नहीं मारना, ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग वे है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन इशू ये आता है, नीचे जितनी चिप्स होती हैं वो सब खुल जाती हैं यहाँ से, क्योंकि बॉल जब पड़ती है वो ऐसे नहीं पड़ती, वो ऐसे पड़ती है सीधी, एकदम सीधी। तो हम इस तरीके से, ये जो 2 इंच का पोस्चर है, ये हमारा डेड एरिया आता है, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना होता है, क्योंकि इंडियन पिचेस पे जो आपकी प्रोफाइल है वो ये रहती है, जो प्लेइंग एरिया रहता है वो ये रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब जैसे ये मिड प्रोफाइल बैट है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही एरिया इस पर फोकस करना पड़ेगा, 3 इंच पे। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, सेम अगेन सांप सीढ़ी वाला रूल, ऐसे नॉक करते जाएं अच्छी तरीके से। सेम अगेन 500 हैमर मारना है आपको, सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऊपर कभी भी इतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बैट ट्रैक हो जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। फिर आप एक अच्छा बैट लेते हैं, महंगा बैट लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, आपका बैट टूट जाए। अब एजेस की बात करेंगे, तो एजेस ज़्यादातर लोग इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे हमेशा चिप निकल जाती है। कभी भी एजेस बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री के एंगल पे कुछ इस तरीके से मारना है। एजेस पे जैसे हम बात करेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे मारना है कुछ इस तरीके से। सेम अगेन स्ट्रेट, ये नहीं कहीं पे भी अनइवनली बॉल लगती है, बट आपको इवनली बैट को नॉक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 45 डिग्री के एंगल पे
बैट की हमेशा पोजीशन ऐसे रखें और ऐसे सीधा सीधा बैट मारें, हल्का हल्का, ना कि तेज़। अगर एक बार एज दब गया तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद वो सीधा नहीं हो पाता। ऐसे करते रहे, 100 टाइम्स ऐसे करें, देन फिर ऐसे हल्का हल्का। वो इसलिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि जो साइड की चिप होती है वो इस साइड और उस साइड चली जाती है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम ऐसे करते हैं, उसको साइड से दोबारा से क्लियर कर देते हैं। फिर ऐसे हल्का कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ ज़्यादा नहीं करना होता, बहुत हल्का, बहुत हल्का। ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से बैट दब जाएगा और बहुत चीप लगता है। ऐसे ही सेम ऊपर, यहाँ पे आप एजेस ज़रूर बनाएं क्योंकि कभी कभी जैसे अपर एंड या बाउंसर बॉल आती है जो आजकल कॉर्पोरेट में देखने को मिलता है हमें, 120 130 की स्पीड वाले बॉलर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत अच्छी बाउंस मारते हैं। सेम अगेन हम ऐसे करेंगे, जैसे आपका बैट अगर आप इजीली देख पाएंगे तो एकदम इक्वल नॉक हुआ होगा। अब जैसे इस पर मैंने पहले से ऑयलिंग करके रखी थी, ऑयल हमें तब करना होता है बेसिकली जब आपका बैट थोड़ा रफ हो गया हो, थोड़ा सूख गया हो। ऑयल हमें हमेशा नहीं करना। कुछ प्लेयर्स हैं कॉर्पोरेट लेवल के हैं, रणजी लेवल के हैं, वो सब ऐसे करते हैं, 1 मैच खेल के आए, 2 मैच खेल के आए, आगे ऑयल टेप दिया। ऐसे नहीं करना कभी भी, क्योंकि ऑयल का मेन काम होता है बैट की वुड को सॉफ्ट करना। जैसे आपने एक कोई लकड़ी का पीस देखा होगा जो जैसे हमारे जो पुलिस वाले हैं वो यूज़ करते हैं, एक लठ होता है उनके पास, आसान भाषा में कहूँगा तो वो ऑयल को इसलिए डुबा के रखता है ताकि उसके जो वुडर के रेशे होते हैं ना वो इजीली परफेक्ट तरीके से मर्ज हो जाएं, लचीले हो जाएं। अगर वुड हार्ड रहेगी तो बैट टूटेगा, वुड हार्ड नहीं रहेगी तो बैट कभी नहीं टूटेगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ काम की बातें अगर आपने जानी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और आगे जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकें इसको कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे भी पता चलनी चाहिए कि वो चीज़ क्या गलती कर रहे हैं बेसिकली। अगर ये गलती वो करते रहे अपना बैट तोड़वा देंगे, क्योंकि एक बैट बहुत एक्सपेंसिव आता है, 10,000 20,000, आजकल तो 1.5 लाख रुपए तक के बैट लॉन्च हुए। तो उस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से बैट को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।